मानुष जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तालियों के साथ सेवा देंगे आप सभी, क्योंकि यह सब जो मिला है ना, यह पानी का फोटा ही है। आत्मा और शरीर दो है। व्यवहार दुनिया में लगता है एक है, व्यवहार दुनिया में कितने हैं एक, लेकिन अध्यात्म को देखा जाए तो दो। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल बड़ी भाव से तालियों का सेवा देंगे सभी। श्री राधे। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। पानी का पंचना देखे जो बुलबुला रहता है, हाँ आत्मा वही है। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। फिर जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, अभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मोल लगता है, मोल का मतलब पैसा लगता है, प्रभु का नाम लेने से नहीं लगता। ध्यान करने के लिए समय निकालने का भी जरूरत नहीं है ना। पद्म पुराण में बताया गया है, पूजा जो है मानसिक पूजा, शारीरिक पूजा और रजो पूजा। मानसिक मन से पूजा है ना, पूजा जो है मानसिक मतलब मन ही मन पूजा। शारीरिक मतलब शरीर से पूजा, शिव शंकर भोले बाबा की मंदिर में जाकर के जल डालना, फूल चढ़ाना, घंटी बजाना, ये क्या हो गए शारीरिक पूजा। रजो मतलब पैसा, ब्राह्मण लगा दिए मंदिर बनवाए हो तो, है ना। महीने में या सप्ताह में जितना भी देना है या साल में, ठीक है। तीन प्रकार से प्रभु का ध्यान लगाया जा सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय भक्तों, कल की जो कथा है सत्य को लेकर के, सत्य, आज की जो समय है सत्य है, तब धरती टिका हुआ है ना। लेकिन क्रेड बहुत गिर चुका है। क्रेड जैसे कल हमने बताया ना कि क्रेड मर्यादा
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगे थे। क्या वरदान? केवल मनुष्य के हाथ ही मरो, मनुष्य के सिवा कोई दूसरा नहीं मार सकते। वैरायटी होता है सबका, है ना। राम जी यदि 23 कैरेट के रहते तो क्या रावण को मार पाते? नहीं मार पाते प्यारे। इसी प्रकार सत्य, सत्य एक समय ऐसे था लोग झूठ नहीं बोलते थे। आज तो चवन्नी में झूठ बोल देते हैं, है ना। चवन्नी 2 4 पैसा पाए, झूठे गवाही तो देते हैं जाकर के अदालत में। ये क्या सत्य है? यही तो वैरायटी है ना। रघुकुल रेती सदा चली आए, आगे चल के मिलेंगे राम कथा सार में, है ना। प्राण जाई पर राजा दशरथ जी का प्राण चले गए, लेकिन वचन नहीं गया। सत्य के नाम से राजा हरिचंद्र, राजा हरिचंद्र, है ना, सत्य के नाम से अपने आप को बेच दिए। कौरव पांडव राजा हरिचंद्र का खोया हुआ राज्य भी वापस मिला कि ना मिला? बताओ। सत्य में इतना ताकत है प्यारे। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष बाण पकड़ना सिखाए थे, क्या उनका सामना कोई कर पाते? लेकिन साथ किनको दिए? झूठ को। झूठ को जो साथ देते हैं, बड़े से बड़े योद्धा चले गए। आज कर्ण जैसे कोई योद्धा है क्या इस धरती पर? कैसे जी भक्त लोग, पीछे वाले हमारे पिताजी लोग, है ना, ऐसे ऐसे योद्धा तो चले गए। तो बाकी वर्तमान कलयुग में जो है कौन, ये लोग मामूली है कि मूली है ना। कौन खेत की मूली है बताइए। इसलिए भगवान किनको साथ देते हैं? सत्य को। सत्यम परम धीमहि। इसी प्रकार सत्य की रास्ते में चलने से सदा विजय प्राप्त होता है। और आज की जमाने में लोग जो है केवल और केवल पैसा, खाली क्या है? पैसा। पैसा, पैसा से आप सम्मान खरीद सकते हैं, लेकिन नींद खरीद सकते हैं क्या? पैसा से इस लोक सुधर सकता है, लेकिन परलोक, है ना। पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ इस लोक से लेकर के परलोक तक का साथ देता है। यदि किसी का हम बेईमानी का चवन्नी भी यदि कहीं 10 रुपया भी लग रहे हैं और कहीं मर गए, तो 10 रुपए को छूटने के लिए फिर से पैदा लेना पड़ेगा। बोल वृंदावन के हरिलाल की जय। 10 रुपए को किसी से हम अनर्थ का धन यदि ले लिए, 2000, 3000, 5000 जितना भी लेना है, अनर्थ का धन यदि ले लिए ना, तो उस धन को देना तो पड़ेगा ना। इस जन्म में दें कि अगले जन्म में दें, देना ही पड़ेगा प्यारे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार इस दुनिया में सत्यम परम धीमहि, मानव का प्रथम धर्म क्या है? दया। सत्य, सत्य और दया, 2 ही धर्म तो है ना। सत्य, दया और दान। सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजा, भागवत की कथा इस लोक से परम धाम तक पहुंचाने वाले, जैसे राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप मिला था ना। स्वामी जी तपस्या में बैठे थे, है ना, कलयुग आगमन हुआ, इसलिए प्यारे सत्य का कमाया हुआ। इस प्रकार संगत, इस दुनिया में संगत का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। संगत, जैसे संगत वैसे
क्या है? जोर से बोलेंगे। जैसे संगत वैसे रंगत। जोर से पीछे वाले आप लोग भी बोलेंगे। जैसे संगत वैसे रंगत, है ना? संगत, हम अच्छे का संगत करेंगे, क्योंकि यह माइंड इतना पावरफुल है, जैसे दिखता है जैसे सोचता है वैसे होता है ना, है ना? माइंड सकारात्मक और नकारात्मक दो सांड जो है इस शरीर में, जिनको ज्यादा खुराक देंगे उनका ताकत ज्यादा बढ़ेगा। सही है गलत है बताइए? हाँ या ना? जोर से बोलेंगे। यदि हम झूठ को, है ना, कितनों सत्य आदमी है, यदि लगातार गलत संगति में है, कितनों सत्यता है, तो भी लोग उसको भी क्या समझेंगे? गलत ही समझेंगे। इसलिए संगत का भी चुनाव बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। इसी प्रकार जो है केवल और केवल जीवन में भगवान का ही ध्यान, हर कण में भगवान है, माता में, पिता में, पुत्र में, बेटी में, है ना? कहाँ नहीं है भगवान बताइए? भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंभा से भी प्रकट हो गए, खंभे से भी भक्त प्रहलाद के प्रति। और हमारे देश में कितने भरत हुए हैं? भारत देश जिनका नाम पड़ा, कितने भरत? 3 भरत हमारे देश में, है ना? एक जो है दशरथ नंदन भरत, और दूसरा दुष्यंत नंदन भरत, और तीसरा ऋषभ नंदन भरत। 3 भरत हुए हैं भारत में। कितने भरत? 3 भरत। एक समय की बात है, ऋषभ देव जी इंद्र की बेटी से जयंती से विवाह किया, और विवाह करके 100 पुत्र को जन्म दिए, जिससे सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। बड़े प्रतापी थे, बड़े बलवान थे ना। इस प्रकार से तेजस्वी हुआ, और उस भरत के नाम से अजमाओ खंड, अजमाओ खंड, पहले हमारे भारत देश का नाम क्या था? अजमाओ खंड। बहुत बड़े बलवानी जो भरत जी है ना, उन्हीं के नाम से भारत देश पड़ा। भारत, भरत के नाम से भारत। भरत जो है बड़ी भाव से प्रभु का ध्यान करते थे, प्रभु का सेवा करते थे, और भरत जी जो है जंगल में जाकर के प्रभु का नाम लेने लगे, तप करने लगे, और इतना बड़ा बलवान था ना, सिंह मतलब शेर से भी लड़ते थे, है ना? अब क्या हुआ? बोलिए भारत माता की। भारत किसी भरत के नाम से। इस प्रकार आसंति देवतः इति भारत देशम इति। भारत देश में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान कण कण में व्याप्त होकर के इसी भारत में जन्म लिया है ना, है ना? कण कण में व्याप्त होकर के सत्य को साथ देते हुए भरत जी बड़े प्रतापी थे, बड़े बलवानी थे, सिंह से भी युद्ध करते थे। इस प्रकार प्रतापी भरत जी जो है चक्रवर्ती सम्राट शकुंतलानंदन भरत पुत्र, तीसरे जो है ऋषभ देव जी के पुत्र, जो बाद में तीनों भरत की कथा है। एक भरत का, ऋषभ देव नंदन भरत का, जो ऋषभ देव नंदन भरत है ना, एक बार जंगल में जो है तप कर रहे थे, नदी में स्नान करने के लिए गए, नदी में स्नान करके वापस आ ही रहे थे, वैसे जो है नदी से एक मृग का बच्चा बह करके आ रही थी। बच्चे को तो निकाल कर ले आए, लाने के बाद पालन पोषण किए कौन? भरत ने। पालन पोषण करने के बाद मृग में मन लगा, सेवा करते रहे, मन लगा, अंतिम गति सागति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंतिम गति सागति। जिस समय जैसा मन हमारा प्राण को त्यागते समय रहता है ना,
जैसा प्राण त्यागते समय मन रहेगा वैसा ही जन्म मिलेगा। भरत जी प्राण को त्यागते समय उनका मन मृग में लगा था, इसलिए दोबारा उसको मृग का जन्म मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमेशा अभ्यास कीजिए, क्या चीज का? गोविंद नाम का। गोविंद, श्री राधे, श्री कृष्णा, है ना, श्री राम। पहले का जो समय ऐसा था ना, किसी से मुलाकात रास्ते में हो जाता था तो क्या बोलते थे? राम राम। आज भी बोलते हैं, लेकिन अभी वर्तमानी अभी क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बताइए, हाथ जोड़ करके कितनी भाव से बोलते थे पहले? क्या बोलते थे? राम राम या जय श्री कृष्णा, है ना, या प्रणाम भी बोल देते थे, नमस्कार बोलते थे। ये संस्कार को न भूले, जो हमारे सनातन धर्म ने जो सिखाया है, इसी से जीवन का कल्याण होना है, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है, कदापि न भविष्यति। 84 के चक्कर में फिर से फंस जाना है। अब जो है भरत जी का मन मृग में लग गया, और मृग को सोचते थे कि मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा तो मृग का पालन कौन करेंगे। आज भी होता है ना, हम एक जजमान को बोले कि प्रभु आप कम से कम एकाक रोज हमारी भी सुदामा कुटी में पहुंचिए, तो क्या बोले, क्या बताएं प्रभु, हम तो जो है व्यस्त रहते हैं, बकरी भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं, गैया भी है, रात दिन चिंता बना रहता है किसमें? बकरी में, भैंस में। मेरे जाने के बाद न जाने बच्चे क्या करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए, आप लोग सोच कर देखिए, उनका मन लगा हुआ है, करीब करीब उनका उम्र जो है ना 70, 75, 80 के आसपास है, और आज भी भैंस और बकरी चरा रहे हैं, और सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? मेरे जाने के बाद बकरी की सेवा कौन करेंगे, भैंस की सेवा कौन करेंगे। अब बताइए, जिस समय प्राण निकलेगा तो क्या होगा उनका? जरा सोच कर देखिए, अंतिम गति सागति, है ना। मरते हुए यदि राम राम का नाम ले रहे हैं प्रतिदिन पर डे, जो है करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हित, और सिल पर हो निशान। बाउली जानते हैं? कुआं। आपने कभी सुना है कि रस्सी पत्थर को काट देता है? हमने तो देखा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कितने लोग जान रहे हैं रस्सी जो है ना पत्थर को भी काट देता है? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। जिनका हाथ ऊपर उनका किस्मत सुपर, और जिनका हाथ नीचे उनका किस्मत पीछे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ ऊपर करके बताएंगे, बोल दीजिए राधे राधे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत। अभ्यास करने से रस्सी भी पत्थर को काट देता है या काट देती है। सत्य है ना, है ना। पहले रस्सी और बाल्टी फंसा करके जल निकालते थे, कहाँ से? कुएं से, है ना। पत्थर का घेराव है, कैसे आरमो जी, है ना, है ना। आप लोग तो अच्छी तरीके से जान रहे हैं। करत करत अभ्यास से लगातार निरंतर जब रस्सी पत्थर में चलता है तो क्या हो जाता है? पत्थर कट जाता है रस्सी से, है ना। इसी प्रकार हम निरंतर, यदि लोग कहते हैं कि क्या बताएं गुरुदेव, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना बूढ़े लोगों का काम है। क्या बोलते हैं? सियाने लोगों का काम है ना। अभी हमारे पास बहुत समय है। जरा सोच कर देखिए, क्या जरूरी है कि हम बुढ़ा होते तक रहेंगे? 90 साल 100 साल तक भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सभी को उम्र हजारों वर्ष हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब जागो तभी सवेरा, है ना। यदि मानकर चलिए 90 साल 95 साल होने के बाद चने चावने का शक्ति रहता है क्या? है
चना खाना और जितना जो है 50 साल 45 साल 30 साल की उम्र में जो काम करते हैं उतना कर पाएंगे? उतना बैठने का शक्ति 90-95 साल की उम्र में जब न बैठने का शक्ति ना पचाने का शक्ति भी सही तरीके से रहता है क्या? नहीं रहता ना, है ना? बोल वृंदावन बिहारी लाल की, निंद्रा देवी की, है ना? जब हमारे पास बैठने का शक्ति भी कम हो जाता है 90 साल के बाद 95 साल के बाद, बोलने का शक्ति, देखने का शक्ति क्या रहता है? नहीं रहता ना, कम हो जाता है। तो क्या भगवान का नाम लेने का शक्ति रहेगा? यदि अभ्यास रहेगा, हमारे जितने बुजुर्ग हैं माननीय है सभी लोग, भले कि स्कूल नहीं गए हैं लेकिन हनुमान चालीसा याद है कि नहीं है बताओ? हनुमान चालीसा कंठस्थ करके लोग रखे हुए हैं। रामायण, रामचरितमानस, गीता का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सारी अभ्यास से हुआ है ना। अभ्यास करने से कहा जाता है ना, यह जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका दिमाग का विकसित जो है 11 वर्ष तक का 80% का दिमाग विकसित हो जाता है। इसलिए संस्कार जो है शुरू से यदि हम दिए रहेंगे तब तो आगे चल के संस्कार बना रहेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब भी कथा में आए तो अपने जो है बच्चों को बैठा करके कथा सुनाए। आज हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, ये किनका संस्कार है? हमारी माता पिता का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपने अपने माता पिता की इस प्रकार से जो है भरत जी महाराज का अब क्या है, मन जिसमें लगा रहता है उसी प्रकार से जन्म मिलता है, और जैसा जन्म हो जाता है फिर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। मानव तन को पाने के बाद यदि हमने मानव तन पा करके फिर से यदि 84 के चक्कर में चले गए तो मानव तन पाना सार्थक हुआ क्या? जोर से बोलिएगा। यदि हमने भगवान का नाम लेना अभ्यास ही नहीं किए, केवल बकरी और भैंस के चक्कर में समय है ना बिता दिए, प्राण चला गया तो क्या जन्म मिलेगा बताइए? इसीलिए हम कहाँ हैं, नथिंग मैटर। ठीक है सज्जनों, अपना ध्यान भगवान में लगा रहे, खेत में रहे या हम घर में रहे, है ना, भैंस चराए कि बकरी चराए, लेकिन ध्यान कहाँ रहे भाई? व्यवहार जगत है। हम ये नहीं कहते कि काम ना करो, काम करो, खाते नहाते बैठते सोते भोजन बनाते हुए, है ना। इसीलिए कहते हैं सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, है ना। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, जिधर के श्याम नाम का, जिधर के श्याम नाम का सुमिरन किया करो। सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो, सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया करो। हरि बोल।
जिंदगी करता नहीं तुम्हारे उसकी बंदगी करता नहीं तुम्हारे उसकी बंदगी करता नहीं तो प्यारे उसकी बंदगी करता नहीं तो प्यारे उसकी बंदगी थोड़ा सा वक्त प्यार को थोड़ा सा वक्त प्यार को अर्पण किया करो ये घर के श्याम राम का सुमिरन किया करो सच्चे हृदय के श्याम का सुमिरन किया करो सच्चे हृदय के श्याम का सुमिरन किया करो। हरि बोल श्री राधे। इसको भरोसा श्याम पर उनको फिकर नहीं जिनको भरोसा श्याम पर उनको फिकर नहीं जिनको भरोसा श्याम पर उनको फिकर नहीं जिनको भरोसा श्याम पर उनको फिकर नहीं रहता श्याम साथ में कोई फिकर नहीं रहता श्याम साथ में उसको डर नहीं रहता श्याम साथ में उसको खबर नहीं घुट घुट के घुट घुट के हट कर दिया करो घुट घुट कर हट कर दिया करो ये घर के श्याम नाम का प्याला किया करो सच्चे हृदय के श्याम का सुमिरन 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 किया करो। न भी निकले जहाँ पर है वहीं से भगवान का नाम ले सकते हैं और जब भी मौका मिले धर्म कार्य करने का तो कभी भी हाथ पीछे नहीं मोड़ना चाहिए क्योंकि मानव का धर्म ही है ना। धर्म का तात्पर्य क्या है? मानव का जो धर्म है सत्य दया और दान इस पर ही टिका हुआ है। इस प्रकार भरत जी मृग में मन लगा और लगने के बाद जिस समय प्राण निकला उस समय सोचते हुए हाँ मृग तेरा मैं पालन किया। देखो किसी का जान बचाना बुरा नहीं है। मृग का बच्चा जो है नदी में बह रही थी वहां से निकाल करके ले आए, पालन किए, पोषण किए, बड़ा किए, वहां तक ठीक है। सेवा करो हमारा धर्म है। व्यवहार दुनिया में धन भी जरूरी है पर जहाँ भी है खेत में हल चलाते हुए, भोजन बनाते हुए, नहाते हुए, खाते हुए,
गाड़ी चलाते हुए एनी टाइम आत्मा में परमात्मा की बात रखें, परमात्मा में, है ना। परमात्मा एक पत्नी के लिए पति क्या है, क्या है? कौन दुश्मन बोल रहे हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्या है भैया? परमेश्वर ना, क्या है? परमेश्वर। इसी प्रकार पति के लिए पत्नी भी क्या है? लक्ष्मी है ना। दोनों मिलाकर क्या हो गया? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की तरह प्रेम भाव से जिस घर में जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। इसलिए बड़ी सुमत के साथ में जीवन यापन करने से घर में लक्ष्मी क्या करती है? नाचती है। जीवन में कभी कोई चीज का कमी नहीं होता। इस प्रकार हम जो है जहाँ पर भी हैं अपने बड़ी भाव से भगवान का नाम लेते रहे, ध्यान बना करके रखें। घर में बड़ी प्रेम के साथ माता पिता कण कण में भगवान विराजमान है। जो इंसान यदि इंसान में परमात्मा की दर्शन कर लिए प्यारे, तब तो पत्थर में कर पाएंगे, है ना। और जो इंसान में यदि भगवान नहीं देख पा रहे हैं, पत्थर में क्या करेंगे बताइए। बोल वृंदावन के हरिलाल की जय, है ना। इसलिए हर आत्मा में दया की भाव को लेकर के हम व्यवहार दुनिया में, जगत दुनिया की जो काम है करते हुए परमात्मा की नाम लें, यही हमारा धर्म है। और भरत जी महाराज ने अपना जीवन यापन तो जैसे तैसे ही चल रहा था। मृग में मन लगा, मृग में मन लगने के बाद उनका जो है प्राणांत हुआ। दूसरे जन्म में मृग का जन्म मिला। मृग जन्म पाने के बाद भरत जी का जीवन यापन चलता ही गया। मृग उनको समझ में आ गया ना, इसलिए दोबारा फिर से उनको जन्म मिला। और जन्म पाते ही भगवान का नाम में लग गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी महाराज खाते नहाते सोते बैठते हर समय कण कण में भगवान को बैठा करके, और बड़े प्रतापी थे, बड़े सम्राट थे। शकुंतला नंदन भरत पुत्र, यह जो है तीसरे भरत जो है ऋषभ देव जी जिनके पुत्र है, यह जो है ऋषभ देव जी जो भरत है बड़ी प्रतापी थे। और बड़ी प्रतापी होकर के इस दुनिया में जो है अपना नाम इतिहास बनाए। और इस प्रकार परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, परम पराक्रमी थे। और भरत जी महाराज को अपने पूर्व जन्म के बारे से जानकारी भी था उनको। इस प्रकार जन्म लेते ही अपना ध्यान परमात्मा में लगा लिए। और एक ऐसा समय था अपने माता पिता का बात नहीं मानते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि उनका ध्यान किसमें था? परमात्मा में। इसलिए उनका नाम उनके पिताजी ने क्या रख दिए? जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत, है ना। जड़ जैसे काम करते थे, जहाँ बैठ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी बोले कि बेटा एक काम कीजिए, तू तो कोई काम का नहीं है, अब एक काम करो, खेत में गेहूं है बेटा, जाओ खेत का रखवाली करना। किनको भेज दिए? जड़ भरत को। बोल वृंदावन के हरिलाल की। अब जड़ भरत ने बड़ी प्रेम के साथ भोजन किए। बलवान थे ना, बड़ा शरीर था, बड़ी प्रेम के साथ में 3 परोसा भोजन लिए। आज खेत जाना है राखने के लिए। किसको राखना है? खेत को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पिताजी ने भरत का ड्यूटी लगा दिया, तू कुछ काम का नहीं है, एक काम ही करो, खेत को ही कम से कम रखते रहो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। खेत का ही रखवाली करो। इस प्रकार भरत जी महाराज जो है बड़ी भाव से भोजन किए। भोजन करने के बाद खेत चले गए और खेत में बड़ी भाव से बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। खेत में बड़ी सुंदर सी लहलहाती हुई जो है गेहूं का फसल बड़ी भाव से जो है उनके पिताजी ने खेती करवाया था। अब क्या हुआ, खेती में गौ माता इधर उधर से घूमते हुए पहुंच गए। पहुंच करके गौ माता गेहूं को खाने लगी। भरत जी बड़ी भाव से देख रहे हैं। बोल लक्ष्मी माता की। और 2-4 गौ माता, फिर धीरे धीरे संख्या, पूरी खेत साफ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भरत जी
बैठे ही थे वहां आसन लगा करके। कहा? खेत में। उनके पिताजी सोचे अभी तक पता नहीं है किनका, जड़ भरत का। गया तो देखा खेत साफ। बोला गेहूं कहाँ गया? तो बोला तो माता लोग खा लिए। तो बोला जड़ भरत मूर्ख, मैं तुझे खेत जो है देखने के लिए, खेत का रखवाली करने के लिए भेजा था। बोले पिताजी हम तो खेत का ही रखवाली कर रहे हैं। कौन ले गया खेत को? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की गौ माता है, उनको मैं यहाँ से भगाता तो मुझे पाप लगता। क्या बोले जड़ भरत ने? गौ माता को खेत से यदि मैं निकालता तो मुझे क्या लगता? पाप लगता। आपने तो बोले खेत की रखवाली करना है, हम खेत का रखवाली कर रहे हैं। ऐसे जड़ भरत है ना, खेत पूरी साफ। अब उनके पिताजी माथा में हाथ पकड़ लिए, मस्तक में हाथ पकड़ करके सोचे अब क्या करें, इनका क्या उपाय है। घर में जो है उनका बड़े भैया, उनके भौजाई लोग ताना मारते थे, कुछ करता नहीं है, केवल खाता है। क्या करता है? खाता बस है। भरत जी बड़े विद्वान थे ना, पूर्व जन्म का ज्ञान था उनको, क्योंकि संस्कार जो है पूर्व जन्म का भी रहता है। हम आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इसी जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों का पुण्य है, हजारों जन्म का पुण्य एकत्र होता है, तब सत्संगत करने का मौका लगता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जड़ भरत का जो है पूर्व जन्म का उनका संस्कार था। जड़ भरत जी महाराज ने बड़ी भाव से वहां से फिर आया, फिर भोजन किया। बोला अब तो जैसा तैसा खेत का समापन करवा दिए, फसल तो चौपट हो गया। अब एक काम करो, खेत को खोदना है। खोदने के लिए गए थी, फावड़ा दे करके उनको भेज दिए, जाओ खुदाई करो। अब भरत जी महाराज ने बड़ी भाव से, बलवान थे, प्रक्रमी थे, खेत को खुदाई करने वाला फावड़ा और गैंती को लेकर के चले गए। कहाँ चले गए? खेत में चला गया। और पिताजी बोले हैं खेत को क्या करना है? जोर से बोलेंगे, क्या करना है खेती को? जोर से। क्या बोले पिताजी ने? खेत का खुदाई करना है। भरत जी महाराज ने गैंती और फावड़ा लेकर चले गए, एक किनारे में आसन लगाए और वहीं पर इतना खुदाई किए, इतना खुदाई किए, इतना खुदाई किए कि बिल्कुल 10 फीट खोद डाले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बजा लीजिए, ताली बजा लीजिए। बोल लक्ष्मी माता की। अब क्या हुआ? भरत जी महाराज ने केवल खोद ही रहे। अब उनके पिताजी ने सोचे कि जड़ भरत फिर पता नहीं है भैया, अब क्या किया है, जाकर को देखना तो चाहिए। फिर उनके पिताजी गए पता करने के लिए, जा करके देखे तो वहां तो 10 फीट का गड्ढा है कोने में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पिताजी बोले बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ है तू। उनको घर से निकाल दिया गया। किनको? जड़ भरत को। अब जड़ भरत जी को अब बोले तू घर में रहने लायक नहीं है, तू यहाँ से भाग। अब जड़ भरत जी मन में विचार किए, बड़ी भाव से मुझे कम से कम घर से तो छुट्टी मिला। बड़ी प्रसन्नता के साथ भरत जी निकल पड़े और जाते हुए भगवान का मंत्र क्या बोल रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार भरत जी महाराज ने मन में विचार किए, बड़ी भाव से मुझे छुट्टी मिला घर से कम यहाँ से जो है छुट्टी तो मिला, कष्ट नहीं हुआ भरत जी को। भरत जी का ध्यान कहाँ था? परमात्मा भगवान में। इस प्रकार भरत जी ने भगवान का नाम लेते हुए घना घोर जंगल में चले गए। बड़ी भाव से ऐसी जगह पहुंच गए जहां डकैत लोग रहते थे। कहां पहुंच गए? जहां डकैत लोग रहते थे। अब डकैत लोग नर बलि देने का जरूरत था। उनको क्या जरूरत था? भद्रकाली में भद्रकाली, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। डकैत लोग जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उनको जरूरत था ना, नर बलि का तलाश कर रहे थे। वैसी भरत जी वहां पहुंच गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब भरत जी को डकैत लोग पकड़ के ले गए। कहाँ ले गए? अपने में भद्रकाली माता के पास। भद्रकाली के पास जैसे भरत जी महाराज ने पहुंचे, मैया, हाँ ध्यान लगाओ, भरत जी महाराज को डकैत लोग बांध करके भद्रकाली मैया जी के पास ले जाकर रख दिए। और रखने के बाद क्या होता है? बलि देने के लिए भरत जी को ले जा करके वहां खड़ा कर दिए ना भद्रकाली माता के सामने। और नर बलि का संकल्प जैसे ही ले रहे थे और लेने के बाद तलवार को भरत जी कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल शांत थे, बड़ी प्रेम के साथ में। उनका ध्यान कहाँ था? परमात्मा में। कोई फर्क नहीं था। अब भद्रकाली माता की समक्ष रख करके गर्दन में जैसे ही जो है तलवार को वार करना प्रारंभ किए। बोल भद्रकाली माता की जय। साक्षात या देवी सुरभूतेषु भद्रकाली रूपेणम संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल भद्रकाली माता की। भद्रकाली प्रकट हो गई। भद्रकाली माता प्रकट होकर के जड़ भरत का जो है रक्षा किए। अब पूरी डकैत का गर्दन काट दिए। बोले कि भगवान की जय। पर अभी से भरत शांत, किसी को कुछ ना बोल रहे थे। उनका ध्यान कहाँ था? परमात्मा में। अब भरत जी का विडंबना, बिल्कुल उनका ध्यान परमात्मा ही में था। जड़ भरत जी जो है, अच्छा, माता भद्रकाली को भी धन्यवाद न धन्यवाद दिए, न माता भद्रकाली को बोले कि हे माँ तेरे नाम से आप जो है मेरा प्राण का रक्षा किए हो, मैं आपको प्रणाम करते हूँ। कुछ नहीं बोले। जैसे तैसे भरत जी महाराज जो है वहां से वापस होने लगे। बोले कि भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जड़ भरत जो है वहां से जैसे ही वापस हो रहे थे, वैसी राहुगढ़ का जो पालकी है, राजा राहुगढ़, उनकी पालकी जो है तैयार हो रहा था। पालकी राजा राहुगढ़ का पहले पालकी है ना, कहीं जाना है, तीर्थ में जाना है, व्रत में जाना है, शादी में जाना है, बारात जाना है, क्या चलता था? पालकी। राजा महाराजाओं का पालकी जैसे ही तैयार हो रहा था, वैसे ही जो है एक कहार जो पालकी ढोने वाले, उनका तबीयत बिगड़ गया था। उनको एक व्यक्ति का जरूरत था। वैसे ही उनके जो सेवक थे ना राजा राहुगढ़ का, उनका नजर भरत जी में पड़ गया। जड़ भरत को देखे, उनको पकड़ के ले गए। बोले कि चलो हमारा पालकी ढोना है आपको। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जड़ भरत को पकड़ करके कहाँ ले गए? राजा राहुगढ़ के पास। राजा राहुगढ़
का पालकी जो है भरत जी के कंधे में डाल दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भरत जी महाराज कहीं कुछ ना बोले, बिल्कुल शांत। उनका ध्यान कहाँ था? परमात्मा में। जो जैसे करे जैसे बोले, ध्यान उनका केवल और केवल परमात्मा में। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जड़ भरत जी जो है बड़ी भाव से अपना समय जो है गुजार रहे थे। और पालकी जब ले जाने का समय आया, भरत जी महाराज को जो है आगे का पहिया थमा दिया गया है ना। पालकी में पालकी जो है ढोने के बाद भरत जी महाराज चल रहे हैं। आज भी जो विशेष तौर पर चलते हैं तो नीचे तरफ देखते हैं ना, संत मुनि महात्मा या आप जैसे भक्त लोग है ना, चींटी जो है पैर से जानबूझकर न दबे। जानबूझकर एक चींटी भी मारेंगे तो पाप लगेगा। अनजान में चींटी के लिए छूट है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि 84 लाख का चक्कर है ना, 84 में एक चींटी का आत्मा और हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सीम वही है, केवल मोबाइल का खोखे में अंतर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भरत जी महाराज ने नीचे की तरफ जो है देखते हुए चल ही रहे थे। सामने जो है चीटा जानते हैं, चीटी सामने जो है चीटी दिखा। भरत ने बोले कि अरे यहाँ चीटी है, यह सोच करके भरत जी छलांग लगाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे भरत जी छलांग लगाए, राजा राहुगण का मत्थे में एक पट्टा जा करके पड़ गया लकड़ी का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मथा जो है राजा राहुगण का माथा ही में जो है क्या आ गया? खरोज आ गया। मत्था को पड़ा, बिल्कुल मत्था उनका फूट गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजा राहुगण जो है बड़ी क्रोध हुए, बोले कि ऐसा कहा, ऐसा आप लोग पालकी चला रहे हो, बड़ा बेवकूफ हो, बड़ा मूर्ख हो। इस प्रकार किसी का सर यदि कहीं फोड़ डालोगे तो क्या वो आपको धन्यवाद देगा, है ना। इस प्रकार जड़ भरत जो है, अब पालकी जितने लोग ढोए हुए थे सभी लोग सर्च मारे, कहां पर क्या फाल्ट हुआ है। जड़ भरत जी को जो है पकड़ करके वहां राजा राहुगण के समक्ष ले गए। बोला कि भगवान की। अब जैसे ही राजा राहुगण के समक्ष में भरत जी को ले गए, भरत जी जो है सामने जाकर के चुपचाप परमात्मा में ध्यान लगा करके शांत खड़े हो गए, बात कर रहे हैं। आपकी बातों में विद्वता है लेकिन श्रेष्ठता नहीं है। तब जाकर के जड़ भरत जी महाराज बोलते हैं कि आप ये बताइए, इस दुनिया में चावल का बटुलिया का उदाहरण दिए, क्या प्रत्यक्ष नहीं है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मा, चावल को स्पर्श किया जा सकता है ना, कि नहीं किया जा सकता? अग्नि को किया जा सकता है, बटुलिया को है ना, कुंडी को, घघरी को किया जा सकता है ना। अब आत्मा को क्या किया जा सकता है? आत्मा का तोड़ना आप एक चावल से दे रहे हैं, अग्नि से दे रहे हैं, ये फिट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा क्या है? आकाश है। आत्मा को देखा जा सकता है क्या? जो आप दीजिए मैया जी लोग, आत्मा को देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, हाँ कि ना? और थोड़ी जोर से, एक बार और जोर से, है ना। आत्मा को न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। और आत्मा का तोड़ना चावल से करना, अग्नि से करना, ये संभव है क्या? नहीं है। इस प्रकार दोनों का जो है वार्तालाप चलते हुए इस बात को सुन करके अंत में राजा राहुगण ने भरत जी का शरण में जाकर के गिर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जड़ भरत जी बड़े अच्छा, जड़ भरत जी ब्राह्मण पुत्र थे और संस्कारी भी थे, लेकिन परमात्मा में ध्यान लगे हुए थे। राजा राहुगण क्षत्रिय थे। राजा राहुगण को ना मरने से डर नहीं था, किसी को डरते नहीं थे राजा राहुगण ने, लेकिन संत मुनि महात्मा संत ब्राह्मण से उनको डर लगता था। क्योंकि संत हो या ब्राह्मण हो, यदि कहीं रुष्ट हो जाए तो क्या कर देता है? सर्वनाश, है ना।
तो इस बात को राजा राहुगढ़ से भरत जी ने उनके शब्द से सुनने के बाद भरत जी कहते हैं कि हे राजन, हम वैसा ब्राह्मण नहीं है ना, हम तो शांत हैं, आपको जो है सदुपयोग देने के लिए आए हुए। इस प्रकार जड़ भरत ने राहुगढ़ का भी उद्धार करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। एक बार बड़ी भाव से हाथ ऊपर करके बोलेंगे और थोड़ी जोर से राधे राधे। इस प्रकार राजा राहुगढ़ का उद्धार हुआ, सदगति को प्राप्त हो गए और होने के बाद में भरत जी जो है परम धाम को प्राप्त हुए और परम धाम को प्राप्त होने के बाद समय व्यतीत होते गया। आप सभी जान रहे हैं सत्यता में कितना शक्ति है ना। एक बार सभी बोलेंगे फिर से, सत्य में क्या टिका हुआ है? सत्य में संसार है ना। सत्य में क्या टिका है? संसार टिका है। रामचरितमानस में आप सभी ने ग्रंथ लगातार अध्ययन करते ही हैं, जिसमें गोसाई जी महाराज ने सत्यता को लेकर के नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का। अब एक आता है सत्य को लेकर के अजामिल, अजामिल की कथा। अजामिल को आप लोग जानती हैं भैया? आप लोग जानती हैं अजामिल को? पड़ोस में है क्या? जानती हैं? जोर से बोले। नहीं जानेंगे तो बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल को कितने लोग जान रही हैं बताइए? अजामिल को, अजामिल जो है बड़ा दुष्ट आत्मा था। भगवान का न तो नाम लेता था न ध्यान करते थे। समय उनका निकल ही रहा था। लेकिन घर में भगवान का नाम कभी कभी उनके यहाँ धर्म पत्नी उनकी लेते थे। इस तरह समय जैसे निकल रहा था, एक रोज क्या हुआ, अचानक वहाँ संत पहुंच गए। संत लोग भूखे थे ना। क्या थे? भूखे। भूखे को भोजन खिलाना यह भी एक धर्म की कार्य है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल नाम की जो ब्राह्मण है, संत को भोजन कराए, बड़ी प्रेम के साथ में भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उनको दक्षिणा दिए। अब संत लोग भोजन किए, ब्राह्मण भोजन किए, तो कभी व्यर्थ जाने वाला, कभी भी धर्म कार्य कर रहे हैं जाने में अनजाने में, तो कभी व्यर्थ जाने वाला धर्म कार्य कभी व्यर्थ जाता है क्या? नहीं जाता ना। जोर से बोलेंगे, व्यर्थ जाता है? नहीं जाता ना। इस प्रकार अजामिल ने जो है क्या करते थे? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन के हृदय को बटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन के हृदय को बटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन के हृदय को हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन के विचारों मिटाते चलो। भाव से सभी
में फुलदू है सुर जाएगा। प्राण जाएगा मगर नाम भूलेंगे नहीं, कहीं प्राण जाएगा मगर नाम भूलेंगे नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में भूलेंगे नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में भूलेंगे नहीं। प्रेम की धातुओं को बहाते चलो, प्रेम की धातुओं में बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। आप लोगों का बारी है ना। उस दिन रात में बड़ी भाव से भजन चल रहा था यहाँ, तो आप लोग गाती हैं अच्छे हैं भैया। चलिए इस बार गाइएगा ना, रियाज करवाते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाइए सबका आवाज आना चाहिए ना। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अच्छा हमारे प्रभु लोग पीछे हो रहे हैं क्या, महादेव लोग? अब रुक जाइएगा, अलग अलग कर लेते हैं, तब समझ में आएगा कि किनका विजय है ना। पहले भोले बाबा लोगों को, चलिए अब आप लोग शांत रहिएगा भैया जी लोग ना, आप लोगों का बारी है, पीछे वाले और हमारे जितने भी हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, आप लोग शांत रहेंगे भैया जी लोग। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्राण जाएगा मगर नाम भूलेंगे नहीं, दुख में तड़पे नहीं, सुख में भूलेंगे नहीं, है ना। संगत, जीवन में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता? अजामिल किसका संगत किए? संत का। अजामिल जैसे पापी भीतर गए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। अजामिल एक ऐसे व्यक्ति था जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। अजामिल का बेटे का नाम बताओ मैया, जानती हो अजामिल को? क्या रही है अजामिल को? बगल में है, पड़ोसी में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कौन तो बोल रहे हैं? कहाँ गनियारी में रहते हैं क्या? अजामिल आप सभी जान रही है, भोली है मैया लोग, है ना। कल भजन गाए थे हम लोग, तू कितनी अच्छी है, प्यारी है, भोली है माँ। आज आप लोगों का बारी है, रात्रि कालीन में मैया का जगराता है ना, ठीक है। बड़ी सुंदर हमें पता चला है, घोंघाटी श्रीधाम वृंदावन हो चुका है। वृंदावन में क्या होता है? राधे राधे। आप सभी वृंदावन वासी हैं। अभी 7 दिनों के लिए, 9 दिनों के लिए वृंदावन क्या हो चुकी है? वृंदावन ना, घोंघाटी धन्य है ग्राम घोंघाटी की पावन धरती, जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात विराजमान है। जो पुण्य हम आप सभी को वृंदावन जाने से मिलता है ना, वह पुण्य केवल कथा पंडाल में आने से मिलेगा। लेकिन एक बात है, रामायण में क्या बताया गया है? कोई जाना ही जही राम जनाई। भगवान का कृपा जिन पर होता है उन्हीं को समझ में आती है भक्ति, है ना। भक्ति सबको समझ में आने वाला, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। बिहारी जी के महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और बिहारी जी के दरबार पर वही जाते हैं जिनको बिहारी जी बुलाते हैं, है ना। इसी प्रकार जिनके प्रति, हाँ ये समझ जाइएगा, यदि हमें कथा स्थल में जाने का मन लग रहा है या लग रही है, तो ये मान लीजिए भगवान हमें अपने गोद में बैठा लिए हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं जब जब भी मौका लगता है खड़े होकर के नृत्य किया कीजिए ना,
क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा कभी मरने वाला नहीं है ना। जैसा जैसा समय रहता है उसी प्रकार आत्मा को जो है जन्म लेना पड़ता है ना। और 4,84,00,000 योनि को पार करने के बाद क्या तन मिलता है? क्या तन मिलता है? मानव का। और मानव का जन्म पाने के बाद यदि हम जो है अपने धर्म को नहीं माने, ना मानव धर्म को जाने, ना कभी सत्संग, ना कभी माता पिता का सेवा, ना कभी गौ सेवा, ना कभी जीवन में दान पुण्य किए, तो मानव तन क्या हो गया? व्यर्थ चला गया। क्योंकि मानव का धर्म है दया धर्म, है ना। दया धर्म का मूल है ना। इस प्रकार हमेशा जो है भगवान का ही भजन, मानव तन को पाने के बाद यदि हम कहीं अपने कभी भी भगवान का कार्य में मन नहीं लगाए। अच्छा, आप लोग देखे होंगे मंदिर कितने लोग गए हैं? मंदिर कहीं कभी मंदिर हो, हाथ ऊपर करके बताएंगे। मंदिर आप लोग गए हैं? आप लोग नहीं गए हैं भैया? हाँ तो हाथ ऊपर कीजिए। सभी लोग गए हैं? आप पुष्पा भैया नहीं गए हैं भैया? तो हाथ क्यों ऊपर नहीं करती? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार ताली बजा लीजिए। मंदिर गए हैं आप लोग ना? सभी लोग गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। जिनका हाथ ऊपर उनका किस्मत सुपर। मंदिर 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 का जो दरवाजा है उसमें लाइन लगा रहता है ना। क्या? कटोरों वालों जो भिक्षा मांगते हैं ना, उन लोगों का पूर्व जन्म की एक कथा है। क्या कथा है? जितने मंदिर के सामने कटोरा धर के बैठे हैं ना, उन लोग अगले जन्म का करोड़पति हैं। क्या है? करोड़पति हैं। शास्त्र में प्रमाण है, करोड़पति हैं। धन को कभी धर्म में हाथ नहीं बटाए, हमेशा धन से हाथ मोड़कर रखे। मांस की दुकान में, शराब की दुकान में लगातार लक्ष्मी माता को ले जाकर के देना, वहीं पर खर्च करना। कहीं पर नाचा होना है, गम्मत होना है, वहां ले जाकर के खर्च करना। अब बताइए, यदि हम 2,000 रुपए का नोट आप रखे हैं और यदि शराब की दुकान में ले जाकर उसको दे रहे हो, तो क्या माता लक्ष्मी आशीर्वाद देगी कि श्रापेगी? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वही किए जितने मंदिर के सामने में जो बैठे हैं कटोरा धर के ना, अगले जन्म तक उन लोग करोड़पति हैं। क्या है? लेकिन हुआ क्या? उन लोगों से करोड़पति थे और जैसे जैसे समय आया उन लोग अपने धन को हमेशा दुष्ट कार्य से लगाते गए। माता लक्ष्मी ने श्राप दे दिए कि मैं तेरे पास तो आई थी, लेकिन तूने मुझे। लक्ष्मी का पति कौन है? विष्णु अर्थात नारायण, है ना। नारायण मीन्स धर्म कार्य। धर्म कार्य में यदि हम 1 रुपए भी लगा रहे हैं तो लक्ष्मी माता आशीर्वाद देती है। जिस लायक का हम जो है ना, उस लायक का हम अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। बोलती है कि बेटा, है ना, धर्म कार्य से जोड़ दिए, अर्थात मेरे पति से जोड़ दिए। प्रसन्न होकर के कभी धर्म से धन लगाने से धन घटता नहीं है। उन लोगों ने कभी ना धर्म कार्य में गए, ना धर्म की जगह में गए। कोई धर्म कार्य कराने वाले भी रहते थे, उनको जो है टांग खींचने का काम करते थे। माता लक्ष्मी श्राप दे दिए कि बेटा, मैं तेरे पास तो आई थी, लेकिन तूने जो है न तो कभी धर्म किया, न पुण्य किया, जरूरतमंदों को न कभी दान दिया, है ना। इसलिए बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी बोल देती है कि बेटा, इस बार तुझे देने लायक नहीं, लेने लायक बनाती हूँ। बोल लक्ष्मी माता की। माता लक्ष्मी श्राप देकर चली जाती है। तब जाकर के दूसरे जन्म में ना देने लायक नहीं, क्या बन जाते हैं फिर? लेने लायक। बैठे हैं कटोरा धर के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना।
इस प्रकार कभी भी मौका मिले तो हमेशा धर्म का कार्य में हाथ हमेशा बटाना चाहिए, यही मानव की धर्म है। और धर्म कार्य करते हुए जब हमारा समय निकलता है यही समय सार्थक है। इस प्रकार जो जो लोगों को भगवान की कथा समझ में आ रहा है ये समझ लीजिए कि हमें भगवान अपना लिए हैं, और जिनको समझ में नहीं आया, जो कथा स्थल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये मान जाइए कि बिहारी जी ने अभी उनके प्रति कृपा, जोर से बोलिए और जोर से, भैया लोग खा के नहीं आई है लग रहे हैं, जोर से बोलिए, नहीं है ना? बोल लक्ष्मी माता की। इस प्रकार हमेशा भगवान के प्रति तन मन से जो है भगवान को ध्यान करते हुए समय संगत का विशेष ख्याल रखना है। संगत से गुण आत है, संगत से गुण है ना। संगत का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अजामिल ने राजा परीक्षित को जो है सुखदेव भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? संगत का बहुत बड़ा योगदान है जीवन में। संगत यदि कुसंगति का हो गया है ना, तो कहाँ जाना पड़ता है? नरक। गलत संगत में जो रहेगा वह नरक तो जाएगा ही ना, और सही संगत में है तो लोहे को जो है संगत मिल जाता है किसका? नाव का। लोहा कभी पानी से तैर सकता है क्या? हाँ, जोर से और जोर से, है ना। लेकिन लोहा का संगत हो गया किससे? नाव से, तो उतर गए ना। इसी प्रकार प्रिय भक्तों हमेशा भगवान का ध्यान ही करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जीवन का सार्थकता यही है। नहीं तो क्या है, 84 का चक्कर में घूमते ही रहेंगे, है ना। अजामिल संगत का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। संगत किनका हो गया? अजामिल को संत का। संत ने उनके घर में आए। कभी भी आपके घर में अतिथि, संत मुनि महात्मा कोई भी अतिथि आ जाते हैं, और कुछ समय रहे कि ना रहे, लेकिन एक गिलास पानी जरूर देना चाहिए, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पानी देने से क्या होता है आप जान रही हैं? सबसे पहले जैसे भी रहे जो भी है, लेकिन एक गिलास पानी देने का नियम हमारे भारत में है ना, आप सभी ये चीज से ज्ञात है। पानी देने से क्या होता है? सम्मान भी हो जाता है, चलो कम से कम एक गिलास पानी दिए, और घर में जो नकारात्मक ग्रह दोष रहता है वो शांत होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी अतिथि आ जाते हैं तो एक गिलास पानी जरूर दीजिएगा। समय है तो भोजन कराइएगा, जैसे भी बने रूखा सूखा, है ना। भोजन करने का समय नहीं है, कोई संत ब्राह्मण पहुंच गए उनको भी प्रयास कीजिए, है ना। उसी प्रकार अजामिल के यहाँ संत पहुंच गए, संत लोग गए और बोले कि हमें भूख लगा हुआ है। उनकी पत्नी ने जो है बोले कि प्रभु चलो आप लोग हमारे यहाँ भोजन कर लो। लेकर के उनकी धर्म पत्नी ने आ गई, और आने के बाद बड़ी भाव से संत जो है भोजन किए। किनके यहाँ भोजन किए भैया? जोर से। अजामिल के यहाँ ना भोजन किए। अब संत लोग सोचे, क्योंकि हमने बताया ना कि कभी भी धर्म करते हैं ना, जाने अनजाने में किया हुआ पुण्य जो है कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है ना। पुण्य जो है जानबूझकर करे या अनजान में करे, कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप जानबूझकर पकड़ोगी तब तो जलोगी ही मैया, और अनजान पर पकड़ने से, अनजान पर पकड़ेंगे अग्नि को तो जानबूझकर यदि अग्नि को हम पकड़ लिए तब तो जलेंगे ही, और अनजान में कहीं पकड़ लिए तो, है ना। इसी प्रकार परमात्मा जो है अग्नि स्वरूपा व्याप्त है कण कण में। परमात्मा का नाम जाने अनजाने भी यदि ले लेते हैं तो जीवन क्या हो जाता है? पार हो जाता है। सर्व पाप जो है जल करके नष्ट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, आप कई लोग कहते हैं गुरुदेव अजामिल ने जो है
जिस समय उनका अंतिम समय आया तब भगवान का नाम लिए। इसका मतलब यह है कि हम जब हमारा अंतिम समय आएगा तभी भगवान का नाम ले लेंगे, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है? अजामिल के यहाँ जब संत लोग पहुंचे तो संत लोग बोले हम जो है इनके यहाँ भोजन किए हैं तो जरूर इनका कुछ न कुछ उद्धार कर दिए, है ना? अजामिल को बोले कि अजामिल आपको एक काम करना है। क्या करना है? हम आपको प्रसाद देते हैं। भोजन किए संत लोग अजामिल के यहाँ और महाप्रसाद दिए और बोले कि आपका जब लड़का होगा उसका नाम क्या रख देना? नारायण। क्या नाम? जोर से बोले और थोड़ी जोर से। नारायण। नारायण नहीं, नारायण। क्या? हाँ, बहुत सुंदर, है ना? नारायण संत लोग बोलकर चले गए। बोले कि भगवान की। अब संत लोग जैसे चले गए अब जो है अजामिल का आगे क्या है भैया? बोलिए। आंखों को इंतजार है। किसको किसको इंतजार है? परमात्मा का। सबको। आप लोगों को नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ बोलिए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को बोलिए। आंखों को पूरा बोलिए। आंखों को इंतजार। बहुत सुंदर, है इस प्रकार परमात्मा अजामिल को संत लोग आशीर्वाद देकर गए। अजामिल आप एक काम करना, जब आपका बेटा होगा, क्योंकि धर्म कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, किसी न किसी जन्म में। आज बताइए कई जन्मों का पुण्य का ही तो फल मिल रहा है। जीवन में सुख हो या दुख हो, हर कण कण में कई लोग सोचते हैं महाराज अब क्या बताएं, हम भगवान का पूजन करते हैं, लगातार नाम लेते हैं, रोज अगरबत्ती जलाते हैं, तो भी कष्ट दूर नहीं हो रहा है। क्या कष्ट? हमने सोचे थे बहू का क्या हो जाए, बेटा या बेटी का बेटा। अब बताइए किसी का बेटा होना या बेटी होना पूजा से क्या ताल्लुकात है बताओ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो भगवान देंगे ही। भगवान का नाम लेना, भगवान का पूजा करना, इसका फल आपको मिलेगा ही, है ना? किसी का जो है कष्ट होना, शरीर में कहीं घुटने में दर्द होना या कमर में दर्द होना, है ना? या खाने के लिए जो है हम सोचे थे गुरुदेव इस साल जो है कम से कम धान 35 कुंटल हो जाता। हम भगवान का इतना पूजन किए लेकिन धान हमारा 15 कुंटल से आगे नहीं बढ़ पाया। तो भगवान उससे क्या बताओ, भगवान आपके खेत में धान लगाने जाए? बताइए, है ना? भगवान का पूजन जो है अलग सब्जेक्ट है ना? जीवन में जो भी मिल रहा है वह अलग सब्जेक्ट है। कहा जाता है कि जीवन में पुण्य का किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ जाने वाला कभी न कभी जीवन में काम आता ही है। इसी प्रकार सुदामा की कथा आप लोगों को मिलेंगे। 6वां दिन की कथा। सुदामा को बताइए इतना कष्ट था, खाने को रोटी तक नहीं थे उनके घर में, है ना? एक एक रोटी के लिए 4-4 दिन तक उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। सत्य बात है ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? है ना? क्या उस परिस्थिति में भगवान का नाम लेना थोड़े क्या बंद किए? नहीं किए ना? भगवान का जो पूजन है, भगवान का
अलग सब्जेक्ट है ना? जीवन में क्या है क्या नहीं है यह अलग सब्जेक्ट है। इसलिए सुख में भी दुख में भी भगवान का नाम को हमेशा लेना ही चाहिए। अजामिल ने कभी भी मौका मिले तो पीछे हटने का काम न करे। इस प्रकार अजामिल के यहाँ संत लोग भोजन किए। यदि संत लोग भोजन नहीं करते तो अजामिल नरक ही जाते ना। इतना बड़ा पापी था, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिए थे। अब समय क्या हुआ, संत लोग भोजन किए बड़ी प्रेम के साथ में। अब संत लोग सोचे कि भोजन किए हैं तो कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। आशीर्वाद स्वरूप संत लोग बोले कि बेटा एक काम करना, जब आपके यहाँ बेटा होगा ना, संत बोले अजामिल को, उनका नाम क्या रख देना, नारायण। बेटा हुआ नहीं था, संत पहले से बोल दिए थे, है ना? इसमें सब लिखा रहता है, सब लिखा है। बस यही है, जो संस्कृत की पढ़ाई किया है संस्कृत का बता सकते हैं। अखबार में तो सब लिखा है, यदि अक्षर का ज्ञान होगा तब तो जान पाएंगे। संत मुनि महात्मा लोग प्रत्यक्ष बता दिए कि बेटा आप एक काम करना, जब आपके यहाँ लड़का होगा उनका नाम नारायण रख देना। इस प्रकार तदस्त में बोल करके जो है संत चले गए। बोले कि भगवान की, संत के रूप में स्वयं भगवान थे ना, कोई साधारण संत थोड़ी थे, जटा वाला संत नहीं, है ना? आजकल जो है ऐसा स्थिति है ना। अच्छा, संत का मतलब संतुष्ट, जो भी आप दे रहे हैं उसको स्वीकार कर लेना। इस प्रकार संत का दिया हुआ आशीर्वाद कभी अब व्यर्थ जाने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग प्रथम दिन की कथा में आया था ना, गौकर्ण के यहाँ, गौकर्ण है ना, उनका भाई धुंधकाली, धुंधली का बेटा धुंधकारी, उनका पिताजी आत्मदेव, है ना, उनको भी संत का आशीर्वाद मिला था। ऐसे ढेर सारे लोग हैं। इसलिए बड़े भाव से संत का भोजन कराने के बाद संत गए, आशीर्वाद देकर गए। अजामिल का जब जो है लड़का हुआ उनका नाम रख दिया गया नारायण। बोल नारायण भगवान की। संत के रूप में स्वयं भगवान पहुंचे थे, ना जाने नारायण किस भेष में मिल जाए, है ना? इस प्रकार अच्छा, सही और गलत को पहचानना कैसे है? दरवाजे में यदि कहीं भिक्षा मांगने के लिए या भूखे होकर कर पहुंच गए और जो भी आप दिए रूखा सूखा उसी को स्वीकार कर लिए तो जान जाइए, क्या जान जाए, सही है ना? और कहीं बोलने लगे कि बेटा एक काम करो, इतना में कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा करो वैसा करो, तो जान जाइए कि फिर जो है लुटेर है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सत्य और गलत, क्या सही और क्या नहीं, इसको भी तो पहचानना आना चाहिए, है ना? इस प्रकार न जाने नारायण किस भेष मिल जाए। द्वार में जो है आए हुए संत का सम्मान किए, अजामिल तर गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल का जब लड़का हुआ उनका नाम नारायण रख दिए। इस तरह से बेटा नारायण करत करत अभ्यास से जड़मति होते प्रिय भक्तों, इस प्रकार अजामिल का समय जैसे तैसे निकलते गया। अजामिल 88 वर्ष का हो गए, प्राण निकलने का समय आया। अजामिल ने जो है जिस समय यम का दूत जब पहुंचे ना रथ लेकर के उनके पास, यम का दूत ले जाने के लिए जब अजामिल के पास पहुंचे, अजामिल को डर लगने लगा, क्योंकि पापी थे ना। अजामिल कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जब से बेटा पैदा हुए थे उनका नाम क्या रख दिए थे, नारायण। हमेशा अजामिल बेटा को बुलाते थे, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण वहाँ जाओ, बेटा नारायण स्कूल है। इस प्रकार बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण हमेशा बोलते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब प्राणांत का समय आया, अजामिल बोले
डर लगने लगा अजामिल को। यमराज जब पहुंचे ना वहां पर, यमराज का दूत, डर लगने लगा, बेटा नारायण हमें बचाओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटा तो नहीं सुने लेकिन भगवान नारायण ने सुन लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा ने सुन नहीं पाए, अपने कार्य में व्यस्त थे। उनको तो यही चिंता था इनका खाता कहाँ रखा है, कितना पैसा है, इनका प्राण जाने वाला है, नॉमिनी में किसका नाम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी एक बराबर नहीं होते, लेकिन होते हैं ना कई लोग ऐसे, है ना। इसी प्रकार भगवान नारायण सुनने के बाद भगवान नारायण साक्षात वहां दर्शन दिए और भगवान नारायण का नाम लेने से वहां दूत भेज दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए किसी पर भरोसा अपने को नहीं करना है, अपना काम अपना स्वयं करना है। जीते जीते जो करना है कर ले। कोरोना में कितने लोग गए, कितनों को तेर ही नहीं हुए क्या? कितनों का तो 10 रात्र भी नहीं किए ना, कहाँ किए? इसलिए समय बड़ी बलवान है ना, समय बलवान है कि नहीं? कितने लोग कोरोना के समय में गए, तेरी हुआ क्या? जगत में कोई न परमानेंट है ना, कोई परमानेंट है ये नहीं। अजामिल जो है, इसीलिए हम कहते हैं जीवन में सब करके जाओ अपना। गौदान भी स्वयं करो। यह दास ने संकल्प लिया है गौशाला का। गौशाला निर्माण प्रारंभ हो चुका है। कई जजमान वहां पर गौदान भी कर चुके हैं। अभी कल ही फोन आया था बिलगाना क्षेत्र से, है ना। जजमान ने जो गौदान किए हैं संकल्प में ना, उनका गौ माता जो है एक बच्चिया का, बछड़े का जन्म दिया है। बोल गौ माता की, अम्बे मैया की। गौ क्या है? विश्व मात्रा। गौ विश्व की माता है। गौ सेवा। अच्छा, हम तो कहते हैं तेरी ही भी निपटा करके ही जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। तेरी ही अपना स्वयं कर लेना भाई। क्या जाने कौन करेंगे नहीं करेंगे, कहीं कोरोना में चले गए तो फिर क्या होगा बताओ ना। तेरा ब्राह्मण मिल पाएंगे क्या? तेरा ब्राह्मण मिलने वाला तो दूर की बात है, एक ब्राह्मण भी बड़ा मुश्किल से, है ना। कोरोना में कई लोगों का हम शादी कराए, सत्यनारायण की कथा कहने जब गए ना, तो एक बोले गुरुदेव एक काम करना, शंख मत बजाओ, कथा को ऐसी निपटाओ बिना शंख का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शंख बजा कहीं गांव वाले सुन गए तो क्या होगा, है ना। ऐसे ऐसे हुआ सब कंडीशन। इसलिए किसी के टिके, किसी के सहारे पर नहीं रहना चाहिए। गौदान यदि हम नहीं किए, क्योंकि गौदान करने पर ही बैतरणी पार होता है, बिना गौदान किए बैतरणी पार होने वाला नहीं है। जीवन में कम से कम गौदान और भागवत कथा जरूर सुन लेना चाहिए। मानव ही तो कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है इस प्रकार इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है, किसी के सहारे पर न रहे। सब करेंगे, सब करेंगे। पता चला गौ दिए, महाराज घर के जाते जाते रास्ते में गौ माता निपट गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ऐसे गौ देते हैं, ज्यादा है तो हर ही को पकड़ा देते हैं, है ना, है ना। बताओ, रोज डंडा धर कर महाराज के दरवाजे में पहुंच रहे हैं, महाराज आप गाय वहां पहुंच गए, है ना। तो ऐसे ऐसे है इस दुनिया में, बताओ। इसलिए जो करना है अपना स्वयं जीते जीते सब कर ले, है ना भाई। किसी के टिकाऊ पर न रहे। आप सभी देखे ही हैं, कोरोना का समय को देखे हैं ना, कैसा कंडीशन था। इस प्रकार से भगवान परमात्मा कण कण में विराजमान रह करके जब अजामिल यमराज का भी दूत पहुंच गए और भगवान विष्णु का भी दूत पहुंचे वहां पर, दोनों का जो है विवादित चालू हो गया। यमराज बोल रहे हैं कि महापापी है। किनको बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? मैया नींद आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। है कोई परमानेंट? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
इस जगत में कोई परमानेंट नहीं है, जाना तो पड़ेगा ना। हरि बोल। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे तो रेंट हो भैया, जगत है रे तो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे तो रेंट भैया, जगत है रे तो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे तो रेंट हो भैया, जगत है रे तो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे तो भैया, जगत है रे तो। एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक दिन तेरे उड़ जाएंगे, एक तंबू के भैया, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बेटों का नाम कैसे रखते थे? भगवान से जुड़ा हुआ है ना, भगवान से जुड़ा हुआ नाम रखते थे ना। आज जैसा गूगल से थोड़ी निकालते है ना। पंडित जी बुलाते थे, पत्रा दिखवा कर बोलते थे, महाराज जी नाम धरना है बच्चे का। बड़ी भाव से अक्षर से नाम निकलता था, 4 चरण के हिसाब से, है ना। बड़ी भाव से जो है भगवान से जुड़ा हुआ नाम रख देते थे, ताकि उसी बहाने से भगवान का नाम लेते रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार अजामिल जो है बड़ी भाव से भगवान का नाम लिए। भगवान का नाम लेने के बाद जीवन उनका धन्य हो गया, और धन्य होने के बाद बड़ी भाव से भक्त धाम को गया। जो बड़े बड़े संत पुण्य महात्मा को जो गति, इसीलिए कहा जाता है जीवन में करत करत अभ्यास, हमेशा अभ्यास ही करना चाहिए। सोते समय भगवान का नाम, जगते समय क्या लेना है? भगवान का नाम ना। भोजन बनाते हुए है ना, परमात्मा का ही नाम। झाड़ू लगाते समय है ना, हर कण कण हर समय खाते नहाते सोते बैठते उठते आते जाते है ना, हर समय परमात्मा का ध्यान करें, यही सार्थकता है। तब जाकर के कहीं ऐसा नहीं है कि अंतिम के समय में हर के मुख से भगवान का नाम निकल जाए। जिनका अभ्यास रहता है उन्हीं का निकलता है। अजामिल का क्या हो गया था? अभ्यास। क्या अभ्यास हुआ था? नारायण बेटा नारायण, बेटा नारायण, है ना। शांत में क्रोध में सोते आते जाते बेटा का चिंतन, है ना। यदि हम कहीं मरते समय पति कहीं जो है पत्नी का चिंतन, या पत्नी पति का चिंतन करते करते, तो फिर उस समय को अंतिम गति सागति। यदि हम पति का चिंतन करते करते कहीं मर गए कि हमारे जाने के बाद क्या होगा इनका एक गिलास पानी कौन देगा इनको, इस तरह सोचते हुए कहीं मर गए ना, तो दोबारा हमें किसी का पति बनकर आना पड़ेगा, है ना। पति यदि कहीं पत्नी का चिंता कि मैं कहीं चला गया, इनकी क्या होगी, कौन देंगे कौन नहीं देंगे,
कहीं न कहीं दोबारा फिर से हमें किसी का पत्नी बन के आना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए नारायण के रूप में दर्शन करें पति का, पत्नी का, और जितने भी रिश्तेदार हैं सभी का एक भगवान के स्वरूप में दर्शन करते हुए जीवन यापन करते हैं तो अभ्यास हो जाता है। क्या अभ्यास हो जाता है? परमात्मा का नाम लेने का, है ना। तब जाकर के कहीं 100 में 2-5% का मुख से भगवान का नाम निकलता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, भगवान के प्रति प्रेम है तभी तो बैठे हैं ना। कल की कथा में मिला था, क्या मिला था? भगवान भगवत कथा सुनने का अधिकारी। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जोर जोर कौन है? भागवत सुनने का अधिकारी जिनको भगवान पर प्रेम है, भरोसा है ना? वही है ना। इसी प्रकार भगवान की कथा में जो है बड़े भाव से जो भगवान को जपते हैं उनका उद्धार करने के लिए भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बोले कि भगवान की। इस प्रकार अजामिल को उद्धार किए, उसके तत्पश्चात भगवान का फिर जो है नरसिंह अवतार। बोल नरसिंह भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नरसिंह भगवान, भगवान का कितने अवतार हैं? हाँ, भगवान का अवतार कितने हैं? कितने हैं भैया? हाँ ले बताओ कितने हैं अवतार? जोर 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 19 24 है। एक बार बजाइए ताली। और वृंदावन बिहारी लाल की। 24 अवतार है ना। 24 अवतार भगवान का है, जिसमें भगवान कितने अवतार ले चुके हैं? 23 अवतार। एक अवतार बचा हुआ है ना। हाँ, भागवत जी का नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम 24 अवतार में सुनिएगा। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखदा नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव सुखधाम यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल्प की अवतार। इस तरह भगवान श्री राम हंस हग्रीव दत्तात्रेय सुखधाम भगवान का जो है 24 अवतार। 24 अवतार में नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए भक्त प्रहलाद को आप लोग जानती हैं भैया? जान रही है प्रहलाद को? कहाँ रखे? बिलासपुर में? कहाँ गाँव? और सुरभट्टी? हाँ नहीं, ठीक है। तो भक्त प्रहलाद कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जानती हो प्रहलाद को? एक बार बोल दीजिए राधे राधे और थोड़ी जोर से। हाँ, भक्त प्रहलाद है ना। बड़ी विद्युता पूर्व जन्म का संस्कार जो है ना हमेशा साथ देता है। इसीलिए हम जो है बच्चों को संपत्ति से भी ज्यादा क्या देना है? संस्कार है ना। संपत्ति संस्कार सही है तो आज नहीं कल जो है कमा ही लेंगे ना। यदि संस्कार है तो बच्चों को संस्कार 16 संस्कार की कथा आगे चलकर मिलेंगे। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार है? 16। इसी प्रकार संस्कार का विशेष महत्व देना चाहिए। नरसिंह भगवान जो है
भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक समय की बात है, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं और राजा परीक्षित से बड़ी भाव से कहते हैं कि हे राजन, जो है भक्त प्रहलाद बड़ी भाव से उनको जो है संस्कार मिला हुआ था। संस्कार, प्रथम संस्कार क्या है? माँ की गर्भाशय संस्कार है ना। प्रथम माँ की गर्भ से संस्कार प्रारंभ हो चुका था। इसलिए भक्त प्रहलाद जैसे जिनके भी घर में बेटे हैं और बेटे के ही भक्त प्रहलाद जैसा है, अपने आप को धन्य मानना चाहिए। जैसे भक्त प्रहलाद जैसे बेटे हमारे सामने बैठे हैं, कौन? कामेश्वर और लक्ष्मी प्रसाद यादव। इन लोगों के लिए ताली बजाएंगे एक बार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, है ना। धन्य है ऐसे सुपुत्र जिन्होंने अपने माता पिता को जीते जीते श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं। इनसे बड़ा धन्य और क्या चीज बताओ। एक बार और ताली बजाएं, है ना। भक्त प्रहलाद की तरह, है ना। सुपुत्र वही सुपुत्र है जो अपने माँ बाप को, है ना, सामने बैठ करके प्रत्यक्ष श्रीमद् भागवत कथा में बैठा करके भागवत कथा सुना रहे। इससे बड़ा उपकार और क्या होगा बताइए, है ना। इस प्रकार जिनके जिनके भी बेटे हैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और इसी तरह भक्त प्रहलाद की जो संस्कार है, उस संस्कार ने जो है भक्त प्रहलाद को एक बार सभी बोलेंगे, इसी प्रकार जीवन में संस्कार यदि हम दिए हैं तो संस्कार कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। भक्त प्रहलाद ने बड़ी भाव से और बड़ी कृपा से भक्त प्रहलाद ने भगवान का भजन करते थे। भगवान का भजन करते हुए भक्त प्रहलाद ने जीवन यापन किए और जीवन यापन करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। उनके पिताजी बड़े प्रतापी, प्रभु को न मानने वाला हिरण्यकशिपु को कहा जाता है। भक्त प्रहलाद हमेशा यही बोलते थे, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि बोल। हरे केशव केशव केशव, हरे माधव माधव माधव, हरे केशव केशव केशव, हरे माधव माधव माधव। देखिए क्या है, हम बोलेंगे केशव केशव तो आप लोग माधव माधव, हम माधव बोलेंगे तो आप लोग केशव केशव। हरे केशव केशव केशव, माधव माधव, हरे माधव माधव माधव, हरे केशव केशव केशव, हरे माधव माधव माधव, हरे केशव केशव केशव, हरे केशव हरे माधव हरे केशव, हरे माधव हरे केशव, हरे
दो ही जगह से तो आते हैं ना। हाँ, नरक से आए हुए प्राणी का अलग पहचान है और बैकुंठ से आए हुए प्राणी का अलग पहचान है। कैसे पहचानेंगे इसके बारे में कल चर्चाएं करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। केवल आप लोगों को इतने कहना है, सांवरे से मिलने का, है ना। यह क्या है? सत्संग ही है ना। हमेशा प्रभु से ही बोलना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सांवरे से मिलने का। हरि बोल। द्रौपदी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रहे, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। धीरे बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। धीरे बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्री राधे। बहाना है।
में पाया है, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है, घाटी की गलियों में तेरा प्यार जसमाया है, वृंदावन की गलियों में तेरा श्याम का ठिकाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। गोकुल में ढूंढा तुझे, कहाँ पाया है भैया? गोकुल में ढूंढा तुझे, श्याम का ठिकाना है ना? श्याम का ठिकाना कहाँ है? पुण्य ही साथ देता है ना। यह आत्मा रिश्ता कब तक है? जब तक सांसें हैं तब तक रिश्ते हैं। सांसें जैसे ही टूटते हैं रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं ना, है ना? क्योंकि आप ही जान रहे हैं, यह शरीर से यदि प्राण निकल जाए ना तो खुद का पत्नी जो है साथ फेरा पर आकर के जो आई है वह भी शरीर को छूने से डरेगी कि नहीं डरेगी? है ना? खुद का भाई यह शरीर को छूने के बाद हाथ धोएगा, स्पर्श करने के बाद, है ना? रिश्तेदार बोलेंगे भैया सूर्य अस्त ना हो जाए, चलो जल्दी करो, है ना? पत्नी यदि ज्यादा रोदन करेगी ना तो भी रिश्तेदार लोग दरवाजे से पकड़ के अंदर कर देंगे, चलो यहीं तक के रहो। शरीर कहाँ तक साथ देता है? शमशान तक। कहाँ तक? शमशान तक। रिश्तेदार लोग जाते होंगे साथ में, कैसे भैया जाते हैं? रिश्तेदार लोग कहाँ तक साथ देते हैं, है ना? मरघटिए शमशान तक के ही साथ देते हैं। शरीर वहीं जलकर 5 तत्वों में मिल जाता है। और मन मोहना दिल के जोगना निभाई नारदा, और मन के धुन मारा गाना लगाई गाना, मन के धुन मारा गाना लगाई गाना।
बंसी बजाई के बदलानो चोरी चढ़ा